हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें 69,000 भर्ती से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटों पर चर्चा करेंगे और कुछ अपने तथ्यों को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा आपके प्रश्नों के अनुसार। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न था सबका और सबके अंदर उम्मीदें भी थी, जो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं, कि शीत अवकाश मिलने वाला है 31 दिसंबर से लगाकर 14-15 जनवरी तक, जो रहता है आपका 15 दिवस का, जो आपकी कटौती हुई थी 45 दिनों के अवकाश, जो ग्रीष्म अवकाश होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसमें से। लेकिन ये सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि सबको निराशा हाथ लगी है। शीत अवकाश 2021-22 सेशन से प्रारंभ होगा, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सप्ताह आ सकता है त्रुटि संशोधन वालों की काउंसलिंग का आदेश, और 6-9-2-9 बची सीटों पर भी फैसला इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। कब से ऑनवर्ड, कुछ इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रोमोशनल एड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए प्रमोशनल कोड राय टीटी अगर आप रेफरल कोड की तरह यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो भी पेड कोर्सेज आप वहाँ से परचेस करेंगे अनअकैडमी से। तो ये आप राय एजुकेशनल के व्यूवर्स के लिए, राय एजुकेशनल के सब्सक्राइबर के बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आप घर बैठे कंफर्टेबल लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस कोर्सेज, मेंटरशिप गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट हो, आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी एम सीटेड जैन 2021 जो स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, जिसमें टॉप एजुकेटर भी जितने भी पैड कोर्सेज अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी से लेंगे, राय टीईटी ये रेफरल कोड आप यूज़ करिए और 10% ऑफ पाइए जितने भी आप सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं। सब्सक्रिप्शन पैक आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का ले सकते हैं और आज से अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो आज जहां पर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, हर जगह यहीं पर है कि स्कूलों में इस वर्ष नहीं होगा शीतकालीन अवकाश। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में शीतकालीन अवकाश नहीं होगा। बीसी शिक्षा विभाग ने 21-22 के शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर जारी आदेश को लेकर फैले भ्रम के बाद विभाग ने अपनी सफाई दी है। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 14 अगस्त को शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि कार्य निर्धारण का आदेश जारी किया था। इसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन और 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस पर शिक्षकों और विद्यार्थियों में चर्चा थी कि इस साल 31 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। लखनऊ के बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि जारी आदेश 21-22 के लिए है, लिहाजा इस सत्र में अवकाश नहीं होगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि इस साल कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों से शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े दूसरे काम कराने हैं, इसलिए इस बार शीतकालीन अवकाश बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि स्कूल तो वैसे भी पूरे कोरोना काल से आप कहिए लगाकर 2020 में मार्च से ही स्कूलों का जो है शैक्षिक जो लगातार कंटिन्यूएशन था, बच्चों का जुड़ाव था, लगाव था, समाज की सहभागिता थी, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हो चुकी है। सरकार अपने कार्यक्रमों के जरिए वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए शिक्षकों को माध्यम बना रही है, और अब मोहल्ला जो टीचिंग का कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं तूल पकड़ रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। समाज के वंचित, शोषित, शोषित अभ्यर्थियों, बच्चों को उन कोने कोने तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने का जो अवसर, जो जिम्मा नवनियुक्त शिक्षकों को मिला है, उसके जरिए विभाग के द्वारा समाज तक ये शिक्षा का कार्य पहुंच रहा है। तो उसमें कोई खलल ना आए, इसी वजह से शीतकालीन अवकाश को इस बार जो होती थी डीएम के ऊपर डिपेंडेंट रहता था कि इस दिन, वो तो अलग बात है, लेकिन विभाग की तरफ से जो छुट्टियों का प्रावधान है वो कहीं ना कहीं इस बार नहीं देखने को मिलेगा।
दूसरी तरफ बातचीत करते हैं कि इस सप्ताह काउंसलिंग का आदेश त्रुटि संशोधन वालों को हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कई जिलों के बीएसए ऑफिस पर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सक्रियता देखने को मिल रही है। कई जिलों के बीएसए ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय इन अभ्यर्थियों को लेकर और उनकी बात शासन तक अपने, क्योंकि बीच में आप देखेंगे स्कूली महानिदेशक शिक्षा का कुछ हफ्तों पहले ही एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें संस्तुति मांगी गई थी प्रत्येक जिले बीएसए के द्वारा कि आपके जिले में जो त्रुटि संशोधन वाले हैं या अधिक अंक भरने के जो परेशान है अभ्यर्थी, उनके बारे में आपकी क्या राय है और उनकी संस्तुतियाँ, उनकी पूरी लिस्ट भेजी जाए। तो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद वाला काम है, अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान है और विभाग भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और एग्रेसिव मोड में भी है। क्यों? और उसका रीज़न ये है कि जो 36,000 के सापेक्ष अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनका विद्यालय आवंटन इसीलिए रोका गया है। बहुत अच्छे समझिएगा, एकदम स्पष्ट बात आपको विभाग की बता रहा हूँ कि 36,000 अभ्यर्थी परेशान हैं, प्रत्येक दिन बीएसए ऑफिस जा रहे हैं, कई जिलों में नहीं जा रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो रेगुलर टच में है बीएसए ऑफिस में, वहाँ से न्यूज़ यही है कि उन त्रुटि सुधार वाले अभ्यर्थियों को हम अलग नहीं छोड़ सकते हैं, आपके साथ ही उनको विद्यालय तक पहुँचाएंगे। अगर एक बार उनको छोड़ दिया गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग में चले जाएंगे, बहुत पीछे उनकी बात चली जाएगी, फिर कहीं ना कहीं उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा और इन्हीं समस्याओं का सामना ना करना पड़े इसलिए विभाग तत्परता दिखाएगा। और इस सप्ताह में मैं कहूँ मंडे तो आज हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, इन 2 दिनों के बीच में आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। त्रुटि संशोधन के साथ साथ 6-9 दोनों बची सीटों पर भी फैसला आपको देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर 4th काउंसलिंग, मैं तो डायरेक्टली बात करूंगा, 4th-3rd काउंसलिंग तो 9 से 11 के बीच में हो गई है। 4th काउंसलिंग का जो वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी उनके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है इन 2 दिवसों के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है। बाकी वेट करते रहिए। और हाँ, ज्ञापन कार्यक्रम जो 4th काउंसलिंग चाहते हैं और जो त्रुटि सुधार वाले अभ्यर्थी वो बीएसए के पास बार बार ग्रुप में अपना जितने भी त्रुटि, आप ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप पे बना लीजिए, टेलीग्राम पे आप ऐड हो जाइए और रेगुलर आप बीएसए के पास पहुंचिए अपनी बात को लेकर, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। और बाकी 4th काउंसलिंग का वेट कर रहे अभ्यर्थी अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात को शासन तक लगातार पहुँचाते रहें ताकि नए सत्र से यानी कि लगभग मार्च तक आते आते सबकी समस्याओं का निराकरण हो जाए और सभी अभ्यर्थी विद्यालय तक पहुंच जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश करता रहूँगा, आप भी ये साथ अपनी मजबूती से लड़ते रहिए, जरूर आप सफल होंगे, ऐसी महादेव से कामना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।